और अब वक्त यूपी प्राइम का है। सीएम योगी ने आज 4 नए कृषि विज्ञान भवनों का उद्घाटन किया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए एक राष्ट्र और एक मार्केट का सपना साकार होगा। सीएम ने क्या कुछ आगे कहा, उन्हें सुनते हैं। 2017 में कृषि विभाग ने पहल करते हुए भारत सरकार से 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत करवाए। आगामी एक वर्ष के दौरान बंद पड़ चुके या पहले से ही बदहाल स्थिति में कृषि विज्ञान केंद्रों की पूरी दशा को बदल करके उन्हें प्रदेश के किसान बंधुओं के सापेक्ष बना करके उन्हें तकनीक के साथ जोड़ने, प्रदेश के किसान भाइयों बहनों के लिए कृषि संबंधित और उच्च गुणवत्ता से युक्त बीजों के एक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए जो कार्रवाई प्रारंभ हुई, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 4 नए कृषि विज्ञान केंद्र उसी श्रृंखला के हिस्से हैं, जिसमें हापुड़ में प्रशासनिक भवन का उद्घाटन के साथ ही संबल, बुलंदशहर और मुरादाबाद में 3 नए कृषि विज्ञान केंद्रों का आज शिलान्यास हो रहा है। बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है इन कृषि विज्ञान केंद्रों की किसान बंधुओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव करने में। हमारा किसान प्रगतिशील किसान है। वह नया अनुसंधान चाहता है, नए तौर तरीके के साथ अपनी खेती को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे नए तौर तरीके कौन बताएगा, यह उसके सामने एक चैलेंज होता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हम लोग प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक नए कृषि विज्ञान केंद्र, एक नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने और बड़े जनपदों में 2 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। विगत 3 वर्षों के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों की इस नई श्रृंखला ने किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ ही उन्हें उन्नत किस्म के बीज भी उपलब्ध कराने में बड़ी मदद की है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का एक लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है और इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक किसान को उसकी उपज का प्राप्त हो सके, जहां इस पर जोर दिया गया है, वहीं साथ ही साथ इस बात पर भी जोर देने का कार्य हुआ है कि हर एक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ने के साथ ही किसान की उपज को किसी भी प्रकार के टैक्स से मुक्त करने की कार्रवाई हो। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का जो कार्य हुआ है, हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण कृषि क्षेत्र में एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है जो किसानों के व्यापक हित में है। आप किसान वन नेशन वन मार्केट के इस एक नए युग की ओर जा रहा है, जहां वह अपनी उपज को देश के अंदर कहीं भी बिक्री करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन साथ साथ शासन उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी दे रहा है। हमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना ही होगा। अगर किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, 2022 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना है,
तो कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव को हम लोगों को खुले दिलो दिमाग से स्वीकार करते हुए इस दिशा में बेहतर प्रयास करना चाहिए। किसान भाइयों और बहनों को भी इस बारे में ध्यान रखना होगा कि वह तकनीक को अपनाने में कहीं भी पीछे न रहें। हमें तकनीक को युद्ध स्तर पर अपनाना होगा, समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ना होगा, फसलों की विविधीकरण की तरफ जाना होगा और साथ साथ अपने आप को नए युग के अनुरूप, नए बदलाव के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। हमें किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना है और मुझे लगता है कि इसके लिए राज्य की चारों कृषि विश्वविद्यालय, हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्र इस दिशा में बेहतर प्रयास कर सकेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और यूपी में कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह अलर्ट है। सीएम योगी अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज भी इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बताया कि सूबे के क्या हालात हैं और उससे निपटने की क्या तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक ली। आज उन्होंने कोविड के संदर्भ में कानपुर नगर और लखनऊ में अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों की तैनाती का निर्देश चिकित्सा विभाग को दिया है। आरएमएल को 300 बेड को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए जाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। कोविड हॉस्पिटल्स में सभी औषधियाँ, अन्य मेडिकल सामग्री सुचारू रूप से रहे, यह भी निर्देश उन्होंने दिया है। होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनको जनपद स्तर पर संवाद के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क स्थापित रखते हुए उनसे स्वास्थ्य की नियमित जानकारी प्राप्त करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने इनसे जुड़ी कार्रवाई पर तेज़ी से काम करने का निर्देश भी दिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने अतिरिक्त टीम लगाने का भी निर्देश दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल टीम के लिए भी लैब्स को पूरी क्षमता में चलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 के बचाव और सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान के अंतर्गत पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और मजबूत करने का निर्देश दिया है। आपको मालूम है कि प्रत्येक जनपद में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जा रहा है। अब तक लगभग 2800 से अधिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थायी रूप से जनपदों में लगाए गए हैं। इसको 5000 तक करने का भी निर्णय है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक और कोविड के बारे में जानकारी होगी, एक और यातायात नियमों की भी जानकारी लोगों को हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक इकाइयों की 19 की गाइडलाइंस के अनुसार संचालित करने के लिए उद्योगों की नियमित मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया है। आत्मनिर्भर पैकेज के पूर्ण लाभ दिए जाने हेतु बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करने का भी निर्देश दिया है। कल तक 2,29,886 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। 4,33,446 लोगों को नामजद किया गया है। 74,000 अब वाहन सीज हो गए हैं। 85 करोड़ 12 लाख जमा हो रहा है। 4,39,000 वाहनों को आवश्यक सेवाओं का परमिट दिया गया है। 925 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें 1250 लोगों को नामजद किया गया है और 447 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कुल मिलाकर अब तक जो है 25 सितंबर को 3 मामले फेक न्यूज़ के सामने आए हैं, जिसमें फेसबुक का 1 और ट्विटर के 2। अब तक कुल 2637 मामले फेक न्यूज़ के सामने आए हैं। इसमें 76 प्रकरणों में जो है आईडी और पोस्ट डिलीट की गई है। 105 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है। विभिन्न जनपदों में 26 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। 18,780 कंटेनमेंट जोन अब हैं। 1,198 थानों में, 14,000 मकानों में और 77,86,000 जो है लोग इनमें चिन्हित हैं और इनमें रह रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में अब 48,930 लोग ही निश्चित हैं जो कोरोना पॉजिटिव है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में अब मात्र 3370 लोग रह गए हैं। जैसा कि अभी स्वास्थ्य सचिव ने आपको बताया, कोरोना की जो आंकड़े अब पिछले कुछ समय में आ रहे हैं, उससे एक प्रारंभिक डिक्लाइन दिखाई देता है। प्रदेश का आर वैल्यू जो है वो
नेशनल एवरेज से कम है, 0.91 है। ऐसे में प्रदेश को और मेहनत करने की आवश्यकता है। आज ही 4 बजे मुख्यमंत्री जी 16 जनपदों के नोडल अफसरों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इन 16 जनपदों के नोडल अफसरों के साथ बैठक इसलिए करेंगे कि ये वो जनपद हैं जहां सबसे अधिक केसेस आ रहे हैं, लगभग 100 या 100 के आसपास। तो ऐसे जनपदों में विशेष बल देते हुए वहां पर सभी अधिकारियों को हेल्थ एजुकेशन के, गृह विभाग के, पुलिस के, जो अन्य विभाग हैं, राजस्व के, जितने भी सपोर्टिंग अन्य विभाग हैं, उनको लगाकर एक अभियान के तहत, टीम के तहत, जिले की टीम के तहत जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कार्य करने का निर्देश दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,519 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में जो संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं उनकी संख्या 6,075 है। अर्थात आज 8वें दिन भी लगातार जितने नए संक्रमण हुए हैं उनसे अधिक लोग उपचारित हुए हैं। अब तक कुल मिलाकर के 3,13,686 लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस प्रकार अब रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के 82.86% हो गया है, 82.86%। इस समय एक्टिव केसेस की कुल संख्या 59,397 है। ये संख्या 60,000 से कम इसके पूर्व, आज 25 सितंबर है, इसके पूर्व 5 सितंबर को 60,000 से कम संख्या थी, 59,963। उसके बाद से 20 दिन के बाद आज हमारा आंकड़ा फिर से एक बार ऊपर जाने के बाद 68,000 से ज़्यादा जाने के बाद आज घट के 60,000 से कम हुआ है। संक्रमित लोगों में से कुल 5,450 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। जो हमारे एक्टिव केसेस हैं 59,397, इनमें से 30,371 होम आइसोलेशन में है, अपने घर पर रह के ही लक्षण विहीन व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ करते हैं। तो ऐसे 30,371 लोग होम आइसोलेशन में हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 3,697 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं और सेमी पेड L1+ कैटेगरी में 144 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी लोग जो हमारी L1, L2, L3 की चिकित्सकीय व्यवस्था है, राजकीय अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं, जहां की इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। तो कृषि बिल को लेकर जहां देश के अलग अलग हिस्सों में किसान सड़क पर उतरे, वहीं यूपी में भी इसका विरोध हुआ। इसे लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, बीजेपी की आर्थिक नीतियों से किसान दुखी है, जिसके चलते वो आत्महत्या करने को मजबूर है। नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों को उनका हक मिलेगा। तो किसान देश भर में कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेर रहा है। इस मुद्दे पर आज लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अब कोई भी व्यापारी बिना लाइसेंस और बिना पैन नंबर के ही कारोबार कर सकता है। अगले हफ्ते पंजाब में सारे पंजाब को ही हम मंडी घोषित करने जा रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के विकास के लिए आज 159 कार्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने
465 करोड़ की इस परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के सम्मान में देवरिया में संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा और शहीद सोना सोनार के नाम से गंडक नदी पर निर्मित पुल का नामकरण भी किया जाएगा। गाजियाबाद पुलिस ने एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी सिटी अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने जालसाजियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये पूजा और स्मृति नाम की फेसबुक आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट हाई प्रोफाइल लोगों को भेजा करते थे और चैटिंग के जरिए उन्हें फ्लैट पर बुलाते थे और लोगों की अश्लील तस्वीर खींचकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। दिल्ली एनसीआर में इनका ये ब्लैकमेलिंग का काम जो है वो चल रहा था। गाजियाबाद में नगर निगम के कर्मचारियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ना तो सैनिटाइजर मास्क दिया जा रहा है और ना ही उनकी वेतन वृद्धि हो रही है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने नगर निगम के बाहर धरना भी दिया। तो नगर निगम पर कई आरोप इन्होंने लगाए। कहा कि ना तो उन्हें सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है, ना मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ना वेतन वृद्धि हो रही है और इसको लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ये कर्मचारी नजर आए। गाजियाबाद से एक खबर, जहां वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर निगम कर्मचारियों ने धरना दिया और कई शिकायतें भी अपनी जाहिर की, कई नाराजगी भी जाहिर की। बड़ी बात इन्होंने ये कही कि ना तो वेतन वृद्धि हो रही है, ना सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है और कई खामियां गिनाते हुए ये नजर आए। मैं आपका विभागाध्यक्ष भी हूं, मेरा ये भी कार्य बनता है या मेरा लेकिन साथ में आपका विभागाध्यक्ष भी हूं, मेरा ये भी कार्य बनता है या मेरा तो नगर निगम पर इन कर्मचारियों ने कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, उनके स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, वेतन वृद्धि नहीं हो रही, सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं कराए जाते, मास्क नहीं उपलब्ध कराए जाते। इस तरह की शिकायतों का जिक्र ये कर्मचारी करते हुए नजर आए, जिसको लेकर इन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया, धरना दिया। लेकिन साथ में आपका विभागाध्यक्ष भी हूं, मेरा ये भी कार्य बनता है या मेरा उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं पर योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और यौन अपराध जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ऑपरेशन दुराचार चला रही है, जिसके तहत महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचलों और रेप करने वाले अपराधियों के पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे। साथ ही उनको सजा महिला पुलिसकर्मियों के जरिए दी जाएगी। योगी सरकार के इस फैसले पर महिलाओं का क्या कुछ कहना है, वो सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं। जहां भूमाफिया और अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मंचलों पर अपना प्रहार करना शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ऑपरेशन दुराचारी का ऐलान किया है, जिसके तहत अगर कोई महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ दुराचार करता है और उसको छेड़छाड़ करता है, तो उनके पोस्टर उत्तर प्रदेश के चौराहों पर, जिलों के चौराहों पर लगाए जाएंगे और उनको सजा देने का काम करेगा वो महिला पुलिस करेगी। लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी सजग है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में महिलाएं आती हैं, यहीं से टैक्सी पकड़ती, यहीं पर सबसे ज़्यादा जो है कॉरपोरेट ऑफिस है। तमाम तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए कर रही है, उनकी सुरक्षा के लिए कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से ऑपरेशन दुराचारी का ऐलान किया है, उसको लेकर लड़कियों का क्या कहना है, बेटियों का क्या कहना है, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस फैसले पर सही है, इनसे जानना ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ऑपरेशन दुराचारी चलाने की बात कही है।
अगर कोई महिलाओं के साथ दुराचार करता है, छेड़छाड़ करता है, तो उसके पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे। अगर कोई छेड़छाड़ करता पकड़ा जाता है तो उसके कहीं ना कहीं उनको सजा जो है महिला पुलिसकर्मी दी। ये फैसला कैसा मान रही हैं आप? सर, मेरा नाम ज्योति है और मैं इस फैसले के साथ हूँ, लेकिन इस फैसले में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन भी लोगों के पोस्टर लग रहे हैं, सबसे पहले उनका जो अपराध है वो पूर्णतया साबित होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो रियल अपराधी होता है, जो ओरिजिनल अपराधी होता है, वो बच जाता है अपने सोर्सेज के थ्रू। तो अब वो नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ये जो सोर्स के थ्रू बच जाता है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बड़ी पार्टीज़ का सपोर्ट होता है, लीगल सपोर्ट होता है, तो वो उनके पास नहीं होना चाहिए। अगर वो सपोर्ट उन्हें मिला तो कई बार सही लोग जो होते हैं उन्हें सज़ा नहीं मिलती, और जो किसी एक गरीब तबके के या फिर थोड़ा उनसे कम ताकतवर लोग होते हैं, वो उनके साथ के लोग, और उन्हें फंसा दिया जाता है और वो कहीं ना कहीं बाइज्जत बरी होकर निकल जाते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं हमको सुरक्षा जरूर देगा, लेकिन इनका ये भी कहना है कि उस पर लेकर किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। अब देखने वाली बात ही होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार के इस फैसले के बाद क्या असर महिलाओं के ऊपर पड़ पाएगा, क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राहुल साथ, मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो कृषि बिल का भारतीय किसान यूनियन समेत तमाम किसान संगठनों ने विरोध किया और इस दौरान चक्का जाम भी किया गया। इसी क्रम में लखनऊ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, शामली और अलग अलग जगह की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पे विरोध किया गया। ये 8 तस्वीरें आपके सामने लखनऊ की, अमरोहा की, रामपुर, शामली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, महोबा और बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के 8 अलग अलग इलाकों की, 8 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि आज किस कदर किसानों का जो गुस्सा था, किसान संगठनों का जो गुस्सा था, वो सरकार के खिलाफ निकला। कहीं पे पुतला फूका गया, कहीं सड़क जाम की गई, कहीं पे नारेबाजी की गई और कहीं दूसरे तरीके से अपना विरोध जाहिर किया गया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों पे अत्याचार ले जाएगा आज। और इसी तरह से अमरोहा में भी ये प्रदर्शन देखने को मिला जहां पे NH9 पर किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, सड़क जाम की, कहीं पे नारेबाजी की और कहीं पे अलग तरीके से अपना जो रोष था उसे प्रकट किया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के, इसी तरह की तस्वीरें जो हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई, बल्कि देश के कई दूसरे इलाकों में भी इसी तरीके का प्रदर्शन हुआ। ये अमरोहा की तस्वीरें हैं जहां किसान और किसान संगठन सड़क पे उतरे और आज कृषि बिल के विरोध में नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, सरकार को किसान विरोधी बताया। और रामपुर में भी किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे किसानों ने हाईवे पर ही जाम लगा दिया और यहां पे नमाज भी अदा की। अमरोहा, रामपुर, बुलंदशहर, लखनऊ, दूसरे अलग अलग इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई जहां पे किसानों ने, किसान संगठनों ने आज कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।